mayam ai bun akhoi bun sibiriba ima mayam iyamba mayam mai thare अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो देख करके ही मैं रात भी नहीं सोया है और आज दिन भर भी मैं बहुत पैनिक हूँ क्योंकि वो सब देख करके उन लोग पहले गोली मारा। गोली मारने के बाद में उसको पूरा टॉर्चर किया है क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो पूरा उसका घर का जो बेडरूम का सामने पूरा खून पड़ा हुआ है और उसके बाद में जो उसका ब्रेन सर का ब्रेन को निकल करके उसको बाहर में फेंका है, यानी कि टॉर्चर किया है और उसके बाद में रेप भी किया है। 1 घंटा पहले मैंने उसकी जो मर्डर किया है उसकी हस्बैंड की बड़ा भाई से मैंने बात किया है, खुद अपना बड़ा भाई यानी कि जो गुजर गया उसका हस्बैंड का बड़ा भाई। तो उसने मैंने पूछा है कि क्या हुआ है तो उसने बोला है कि जैसे कल 9 बजे आसपास एकदम फायरिंग आवाज आया, जैसे उन लोग खुद ने बोला है कि अरेबियन टेंगोल और यूएनएलएफ उन लोग नाम बताया है। तो एकदम आवाज आया है, उसके बाद में सब कोई बोल रहे भागो भागो और उसके बाद में उसका वाइफ ने बोला है कि अब भागो भागो। उसके बाद में उन लोग का तीन बच्चा है, छोटे छोटे हैं, तो उसकी हस्बैंड और बच्चा लोग तो भागा है लेकिन वाइफ को भागने का टाइम में पीछे से उसका जो पाव बैक साइड में उसको गोली लगा तो वो रनिंग नहीं कर सका और वो वहीं पर रह गया। तो उन लोग अपना गांव डिफेंस के लिए सब कोई भाग के जा रहा है बोला है, तो हम भाग के तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें हमारा फर्ज है, हमारा हक है हमारा लैंड को बचाना, चाहे हम लोग वहां मरे हम क्यों भाग के जाएंगे। हम भाग के नहीं जाएंगे जब तक हम लोग को हक नहीं मिलेंगे, हमारा हक बनता है और जो वहां के रहने वाले हैं उन लोग बोल रहे हैं हम भाग के नहीं जाएंगे। और मणिपुर सीएम नहीं सीएम के तो बारे में तो छोड़े ही क्योंकि वो ट्राइबल का कभी वो अच्छा नहीं चाहता, हमेशा बुरा चाहते हैं शुरू से, झूठ में झूठ झूठ में झूठ। जो अभी टेप्स लीक्स हुआ है वो भी आप देखेंगे तो पूरा वो झूठ बोल रहा है और उसके बाद में ये आप इसमें आप देखेंगे तो पूरा अमित शाह जी और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर दोनों मिला हुआ है, तो मैं क्या बोलूं। और उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं मन की बात सुनो, मन की बात सुनो। अभी जो हमारा जो मार अभी कल रात को जो 31 ईयर्स ओनली उसको पूरा गन मार करके उसके बाद में पूरा उसका ब्रेन निकल करके उसके बाद में रेप करके पूरा जला करके फिर भी अगर वो अभी मुंह नहीं खोला है तो हम आई एम जो मार कम्युनिटी है प्रधानमंत्री के लायक है ही नहीं है। जितने लोग हम लोग का जो मार जौमी कुकी लोग का जो बच गया है, कोई कोई जो अच्छा मैते लोग है उन्होंने हमारा जो ट्राइबल लोग है किसी को तो बाथरूम में छिपाया है, किसी को बेडरूम में छिपा करके, किसी को एकदम पूरा बचा करके सीआरपीएफ कैंप में ले गया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पूरा मैते लोग बुरा नहीं है। अच्छा, so welcome friends to Dint News. Today we have with us Zarzo Kim Mar from the Mar community. She is the executive member of Unnao Tribal Women's Forum, Delhi. And she is also part of the Hamar Welfare Association. She heads or is part of the women's wing there. So welcome Miss Zarzo Kim. Yeah, thank you. Yeah. So, friends, today we are discussing something very dastardly that has happened on 7th of November. Zosang Kim Mar, a 50-year-old housewife and wife of Nul Thang Sang Mar of Zairan village, Jirbam district. She has been mercilessly killed by Arambai Tengols and basically Mete terrorist. Still, it is not identified which terrorist organization has actually killed. So, first I start with Zarzo Kim, ma'am. Ma'am, like, how shocked you are? आपको कितना शॉक लगा ये इंसिडेंट से? जब से मैं कल न्यूज में सुनने में आया है तो मैं रात भर नहीं सोया है और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, शी इज नॉट 51 इयर्स, शी इज ओनली 31 इयर्स। ओके, या
आज भी पूरा दिन एकदम जैसे लग रहा है कि ऐसे सपना लग रहा है। ये पूरा कहानी सुन करके हम लोग का हमार कम्युनिटी सब कोई बहुत शौक है और उदास भी है। ये क्या हुआ एग्जैक्टली कैसे उनको मारा गया या ये इंसिडेंट क्या था, थोड़ा अगर बोलिएगा तो। हाँ, अभी मैंने 1 घंटा पहले मैंने उसकी जो मर्डर किया है उसकी हस्बैंड की बड़ा भाई से मैंने बात किया है, खुद अपना बड़ा भाई यानी कि जो गुजर गया उसका हस्बैंड का बड़ा भाई। तो उसने मैंने पूछा है कि क्या हुआ है, तो उसने बोला है कि जैसे कल 9 बजे आसपास एकदम फायरिंग आवाज आया, जैसे उन लोग खुद ने बोला है कि अरेबियन टेंगोल और यूएनएलएफ उन लोग नाम बताया है। तो एकदम आवाज आया है, उसके बाद में सब कोई बोल रहे भागो भागो, और उसके बाद में उसका वाइफ ने बोला है कि अब भागो भागो। उसके बाद में उन लोग का तीन बच्चा है, छोटे छोटे हैं। तो उसकी हस्बैंड और बच्चा लोग तो भागा है, लेकिन वाइफ को भागने का टाइम में पीछे से उसका जो पाव बैक साइड में उसको गोली लगा, तो वो रनिंग नहीं कर सका और वो वहीं पर रह गया। और उस फिर उसको अपना जला के मार दिया, या हमने जो वीडियो देखा या जो इमेज देखा कि उनका बर्न बॉडी, तो ये कब हुआ? ये उन्होंने जलाया कि ये घर जलने से ये जल गया? नहीं नहीं, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो देख करके ही मैं रात भी नहीं सोया है, और आज दिन भर भी मैं बहुत पैनिक हूँ, क्योंकि वो सब देख करके उन लोग पहले गोली मारा, गोली मारने के बाद में उसको पूरा टॉर्चर किया है। क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो पूरा उसका घर का जो बेडरूम का सामने पूरा खून पड़ा हुआ है, और उसके बाद में जो उसका ब्रेन, सर का ब्रेन को निकल करके उसको बाहर में फेंका है, यानी कि टॉर्चर किया है। और उसके बाद में रेप भी किया है, और उसके बाद में पूरा टॉर्चर करने के बाद में अगर आप सुनेंगे जो दबित ठीक मार है, जो कांगवाई की रहने वाले, उसी तरह उन लोग पूरा मारा है बोलेंगे। लेकिन आजकल वीडियो वायरल बहुत जल्दी हो जाता है, तो उन लोग खाली नाम के लिए जो उसका शरीर है पूरा एक ही साथ लपट करके कपड़ा में, और उसके बाद में उसको बेडरूम के अंदर वो जलाया है। टॉर्चर किया है, पहले बंदूक में मारा है, मारने के बाद में रेप किया है, और उसके बाद में उसका सर को पूरा जो ब्रेन है निकल करके उसको बाहर में फेंका है। और उसके बाद में पूरा उसको जैसे जानवर को भी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इंसान को तो छोड़ो, उसी तरह हम लोग पूरा उसको टॉर्चर करके एकदम पूरा रूफली करके और उसके बाद में रेप करने के बाद में जलाया गया है। हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं कि एविडेंस छुपाने के लिए ये सब एक्टिविटी उन्होंने किया है। हाँ जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले पहले अगर सीधा मारते तो घर जला हुआ ही मारते तो बॉडी उसके साथ नॉर्मल होता, लेकिन उसका जो ब्रेन है बाहर में है, और उसके बाद में पूरा खून लपटा हुआ है। अगर सीधा आग जलाने का, आग जला करके अगर उसी जगह मर जाते तो खून भी नहीं निकलता, चार पे यानी कि बेडरूम में ही उसका बॉडी मिलता ना। यानी कि पहले टॉर्चर क्या है। तो ये 3 मई 2023 से जो शुरू हुआ है ये अभी भी चल रहा है, इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। और मैं तो आप लोगों के साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। ये मणिपुर जेनोसाइड या कुकीज़ोमार जेनोसाइड जो चल रहा है, इसको कवर कर रहा हूँ। तो ये जो जिरीबाम का जो स्टोरी है, जहाँ पे ज्यादातर मार कम्युनिटी के साथ ही मेटे लोगों का क्लैश हो रहा है, और जब तक मेरे को जो जानकारी थी, एक पीस अकॉर्ड भी हुआ था, उसके बाद भी ये कंटिन्यूड वायलेंस ऑफ एंड किलिंग एंड रेप ऑफ मार कम्युनिटी इज ऑनगोइंग। इसके बारे में आप क्या बोलोगे?
इसके बारे में बताना चाहूंगी। जो जायरोन के रहने वाले, जो गांव में रहने वाले, उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मैते से कुछ लेना देना नहीं है, हमें उन लोग कुछ, हम हमारा जो गांव है या मार कम्युनिटी है, उन लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम हमेशा उन लोग को बोलते हैं कि आप लोग वहां मत रहो, अभी वार है, यानी कि मैते हम लोग हमेशा मैते, मैं यहाँ कहना चाहूंगी सब मैते बुरा नहीं है, कोई कोई मैते बहुत अच्छा है। जो अरेबे बंगाल मैते लेपुन और मणिपुर पुलिस, उन लोग है जो हमारा मणिपुर यानी कि जो ट्राइबल लोग का जो अगेंस्ट है। तो हमेशा हम लोग उन लोग को बोलते हैं कि आप वहां मत रहो, लेकिन उन लोग बोलते हैं कि नहीं, जो जिरीबाम में है हमें कुछ डर नहीं है मैते लोग से, क्योंकि उन लोग हमको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये हालत हो गया है। तो बहुत सारे जिरीबाम के ट्राइबल लोग डिस्प्लेस हो गए असम में। तो असम साइड में जो लोग हैं उन वो लोग क्या सोच रहे हैं, आपको कुछ मालूम है? हाँ, मैंने जब जब हमारा 3 लोग कचार में जो मार दिया गया है, उस टाइम में जो मार्कोलिन है उधर तरफ भी पूरा आईडीपीएस है, उन लोग से भी हमने बात किया है। उन लोग बोल रहे हैं कि हम तो अभी लौट करके गांव तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें डर लगता है। तो और इस जो हादसे के बाद, इस हादसे के बाद और भी ज्यादा डर माने और भी डर लग रहा है कि वो लोग रिटेलिएट करेंगे, आपको क्या लगता है? आ, उसके लिए तो मैं उतना ज्यादा कमेंट नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने जब शाम को बात किया है तो बोल रहा कि अभी जो अरेबियन बंगाल और मैतेई लिपुन जहां जगह कल रात अटैक किया है, बहुत लोग आया है, तो उन लोग अपना गांव डिफेंस के लिए सब कोई भाग के जा रहा है बोला है। तो हम भाग के तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा फर्ज है, हमारा हक है हमारा लैंड को बचाना। चाहे हम लोग वहां मरे, हम क्यों भाग के जाएंगे? हम भाग के नहीं जाएंगे जब तक हम लोग को हक नहीं मिलेंगे, हमारा हक बनता है। और जो वहां के रहने वाले हैं उन लोग बोल रहे हैं हम भाग के नहीं जाएंगे। तो फिर ये जो मणिपुर पुलिस कमांडो, अरम्बा टेंगोल और जो बैंड वैली बेस्ड इंसर्जेंसी ग्रुप्स जैसे ये यूएनएलएफ, ये 3 जन एक साथ मिल गया और यहाँ पे पूरा ही समझ में आ रहा है कि आप जो अच्छा मेटे, गुड मेटे की बात कर रहे हो, तो ये गुड मेटे तो हमने तो ये गुड मेटे लास्ट 2 साल में देखा ही नहीं। तो आप ये कौन सी गुड मेटे की बात कर रहे हो? अगर आप देखेंगे जो 3 मई 2023 में जितने लोग हम लोग का जो मार जौमी कुकी लोग का जो बच गया है, कोई कोई जो अच्छा मैतेई लोग है उन्होंने हमारा जो ट्राइबल लोग है, किसी को तो बाथरूम में छिपाया है, किसी को बेडरूम में छिपा करके, किसी को एकदम पूरा बचा करके सीआरपीएफ कैंप में ले गया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पूरा मैतेई लोग बुरा नहीं है। अच्छा, अच्छा, इसलिए अच्छा। तो आप क्या बोलेगी अपनी, आपके ये जो मणिपुर के सीएम है जो अभी एक्सपोज हो चुका है, बीरेन टेप्स पूरा एक्सपोज कर दिया उसको, और फिर भी वो डटा हुआ है और आरामबाई टेंगोल और मिठाई लिपुन को सपोर्ट दे रहा है, और उसका ही अंदर मणिपुर पुलिस कमांडो है जो कि ये सब एक्टिविटी में भी सपोर्ट दे रहा है। तो आप क्या बोलोगी, बोलेंगे ये आपके बीरेन सिंह को और हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को, आप क्या वार्ता देना चाहती हैं? थोड़ा मैं इसमें थोड़ा लंबा कहना चाहूंगी। जो अमित शाह जी यानी कि होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि मणिपुर शांति है, शांति नहीं है। और उसके बाद में वो कहते हैं कि जैसे हम मणिपुर चीफ मिनिस्टर को हम जैसे बोल रहा है वो ऐसे कर रहा है, वो कह रहे हैं। तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैं विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन अभी जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी अब मेरा भरोसा एकदम पूरा उठ गया है। क्योंकि अगर वो चाहते हैं तो जो मणिपुर है प्रेसिडेंट रूल में भी कर सकते थे, लेकिन अभी प्रेसिडेंट रूल करने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा जैसे हम दूध उबालते हैं समय पर में हम उसको बिना जले हम ऑफ करते हैं तो शांति हो सकता है, लेकिन दूध पूरा जल जाते हैं तो उसको हम अच्छा करने में मुश्किल होता है। और जो दूध या पानी अगर जमीन में गिर गया वो हम उठा नहीं सकता, उसी तरह ये मणिपुर बराबर है। और
मणिपुर सीएम नहीं थे, सीएम के तो बारे में तो छोड़ ही, क्योंकि वो ट्राइबल का कभी वो अच्छा नहीं चाहता है, हमेशा बुरा चाहते हैं शुरू से। झूठ में झूठ, झूठ में झूठ। जो अभी टेप्स लीक्स हुआ है वो भी आप देखेंगे तो पूरा वो झूठ बोल रहा है। और उसके बाद में ये आप इसमें आप देखेंगे तो पूरा अमित शाह जी और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर दोनों मिला हुआ है, तो मैं क्या बोलूं। और उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं मन की बात सुनो, मन की बात सुनो। अभी जो हमारा जो मार अभी कल रात को जो 31 ईयर्स ओनली, उसको पूरा गन मार करके उसके बाद में पूरा उसका ब्रेन निकल करके उसके बाद में रेप करके पूरा जला करके, फिर भी अगर वो अभी मुंह नहीं खोला है तो हम आई एम जो मार कम्युनिटी है प्रधानमंत्री के लायक है ही नहीं है, क्योंकि हमेशा वो मन के बात बोलते हैं। क्यों अपना बेटी लोग का मन बात नहीं सुनता है। जो अभी जो भी हम प्रोटेस्ट जाते हैं, जंतर मंतर में जाते हैं, हमेशा बोलते हैं हमारा मदद करो। मई 3 तारीख से हम मुख पूरा आकर चिल्ला रहे हैं, मीडिया के ऊपर चिल्ला रहे हैं, हमेशा हम बोलते हैं बचाओ बचाओ, लेकिन नहीं बचा रहा है, बचाना चाहता ही नहीं है। तो ये जो अभी भी आपके बहुत सारे एमएलए बीजेपी में है, तो जब तक आपके एमएलए बीजेपी में रहेंगे तो उनके ऊपर तो कोई दबाव क्रिएट नहीं होगा। तो फिर मैंने बीरेन सिंह बोल रहा है कि अरे मैं तो कुकी वालों के साथ बात करता हूँ, मैं और अभी ट्राइबल एमएलए के साथ बात करता हूँ। अमित शाह भी आपके बहुत सारे आदमी एमएलए से बात करते हैं। तो ये मैंने टू सम एक्सटेंट आपका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये आपको फेल किया है, आपको लगता है? उसके लिए मैं कमेंट नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मैं एमएलए से कनेक्शन नहीं है, तो मैं उसके लिए कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन अभी आप देखेंगे 1 महीना पहले जो अमित शाह जी ने मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये जो अमित शाह ने दिल्ली बुलाया था, तो आपके 10 एमएलए से 6 एमएलए नहीं गए, लेकिन 4 एमएलए गए। तो अगर हाँ, तो ये जो मैंने इवन आपका जो यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी भी उस तरह से नहीं है। 4 एमएलए अभी भी आपका मोदी और अमित शाह जो बोलते हैं वही खा लेते हैं, इस तरह की आप बात हम देख रहे हैं। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, जब बात किया था उस टाइम में, क्योंकि अभी जो कनेक्शन है मणिपुर और दिल्ली आने के लिए बहुत मुश्किल है। एक एमएलए तो लपायस जैसे है, उसको पूरा मई 3 तारीख को कैसे उन लोग मार करके छोड़ना चाहे, लेकिन ईश्वर के दया से उसको जिंदा है, दिल्ली में है, तो वो पब्लिक जगह नहीं आ सकते हैं। और जो दूसरे लोग है इधर से आने में बहुत मुश्किल होता है, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए हाँ, उसके लिए। और उसके बाद में जब बात किया था उसने बोला है कि दोनों तरफ फेयर नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ मारपीट नहीं होना चाहिए, खून नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए। हमने ट्राइबल लोग ने कभी शुरू नहीं किया। अगर आप देखेंगे 3 मई से भी कभी शुरू नहीं किया है। अगर आप देखेंगे 3 हफ्ता पहले जो जरीबा में स्कूल जला गया, उस टाइम में भी हम शुरू नहीं किया। और उसके बाद में अगर आप कल के भी देखेंगे, हमने शुरू नहीं किया है। उन लोग ने बोला है, होम मिनिस्टर ने बोला है कि पहले शांति रखो। हम तो चाहते हैं शांति हो, लेकिन नहीं तो अरेंडेट एंगोल लेकिन यूएनएलएफ और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर चाहता ही नहीं है। और उसके बाद में हम लोग का एमएलए का ऊपर ब्लेम करते हैं। हमारा एमएलए तो पूरा कोशिश करता है, लेकिन वो खुद जो मई सीएम है एकदम पूरा मणिपुर को जलाना चाहता है, ट्राइबल को जलाना चाहता है, तो हम क्या करेंगे? आपका जो पॉलिटिकल क्लास है वो डिमांड कर रहा है कि आप लाओ, वैली में भी लाओ, क्योंकि फिर आसाम राइफल्स ठीक से आरंभाई टेंगोल और मिटाई लिपुन को डोज दे सकता है। तो ठीक है, यू रिजर्व योर कमेंट ऑन दिस, नो प्रॉब्लम। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैं ना सर, उसमें मैं कहना चाहूंगी आपका पॉइंट में, जो ट्राइबल के एरिया में हम लोग असम राइफल को विश्वास करते हैं, लेकिन मैतेई पुलिस को हम विश्वास नहीं करते हैं। और उसके बाद में सीआरपीएफ अभी जिरीबाम तरफ है, तो उन लोग जैसे असम राइफल की तरह उन लोग काम नहीं कर रहे, मेरा सोच है। क्योंकि जो असम राइफल है दोनों तरफ इक्वल करते हैं, तो ये मेरा नजर से है। लेकिन
उधर मैं नहीं हूं तो मैं उन लोग कैसे काम करता है वो मुझे मालूम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कल कल के हादसे में भी अगर उन लोग चाहते तो कंट्रोल कर सकते थे। इसलिए जैसे अगर आप देखेंगे पूरा एकदम पूरा जो मणिपुर पुलिस है पूरा चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। और उसके बाद में वो एकदम तो मेटे पुलिस कमांडो ही बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग एकदम भरोसा उसमें नहीं करते हैं। तो और यहाँ उसके पे बाद में और उसके बाद में मैं और कहना चाहूंगी जो जिरीबाम जागा है बफर जोन भी रखनी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि बफर जोन नहीं रखेंगे, सीआरपीएफ लोग भी रखना नहीं चाहते, जहां भी है उन लोग तोड़ देते हैं, यानी कि ट्राइबल मर जाओ यानी कि है ना। क्योंकि हम लोग को तो डिफेंस होना बहुत जरूरत है। क्योंकि मैते लिपुन अरेबे टेंगोल यूएनएलएफ सब का साथ तो पूरा मणिपुर सरकार ने सप्लाई किया है, ट्राइबल का कुछ नहीं है। तो हम लोग डिफेंस नहीं करेंगे तो अपना कैसे करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि बफर जोन हो। तो आप ऑपोजिशन को क्या बोलेंगी? क्योंकि ऑपोजिशन भी सोया हुआ है, ऑपोजिशन उस हिसाब से काम नहीं किया जैसा करना चाहिए। आप राहुल गांधी और जितने भी ऑपोजिशन है बीजेपी के विरुद्ध जो है उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं राहुल जी का तो मैं शिकायत नहीं करूंगी, उसने बहुत कोशिश किया है। उसने जिरीबाम में भी आया है, चुरचानपुर में भी आए हैं, इधर भी हमारा लिए आवाज उठा रहे, लेकिन उन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन लोग का रूल है ही नहीं है तो उन लोग क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल दिल्ली में भी देखेंगे केजरीवाल जी को कैसे उन लोग बदनाम करने के लिए कोशिश किया है, क्योंकि उन लोग हमेशा हर जगह राज करना चाहते हैं। और उसके बाद में एक पॉइंट में यह कहना चाहूंगी, अपने दूसरे पार्टी में बारे में पूछा है, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मणिपुर, अगर आप मणिपुर देखेंगे तो अगर मैं हिंदू है तो अगर उन लोग पूरा पहले सेव कर लेते हैं, अगर आप दूसरा जगह देखेंगे तो दलित यानी कि दलित माइनॉरिटी हिंदू जगह में प्रॉब्लम होता है पूरा सोल्व हो जाता है। हम लोग क्रिश्चियन तो उसका चलते हैं, ये सरकार हमको नजर अलग से सौतेले बाहर कर रहे हैं क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर इफ आई एम ए हिंदू दे विल लिसन क्विकली। इंडिया है डेमोक्रेसी कंट्री है, हर जैसे मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, वी हैव ए फ्रीडम टू राइट और ओन चॉइस रिलेशन हम कर सकते हैं। तो हम लोग क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी है, उसका चलते सरकार हमें नहीं सुन रहा है। ये मेरा, क्योंकि मैं इंटरव्यू में मैं बोलना नहीं चाहते लेकिन इस बार मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम क्रिश्चियन है, इसका चलते ये सरकार देखना नहीं चाहते। और इन लोग लेके आना चाहते हैं हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, लेकिन ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन भी नहीं है, लैंड का प्रॉब्लम है। क्योंकि ट्राइबल लैंड में तो लोग बिजनेस करना चाहता है, सरकार बिजनेस करना चाहता है, लेकिन नहीं लोग जनरल है, उसका चलते उन लोग अगर एसटी में नहीं होंगे तो हम लोग का लैंड उन लोग खरीद नहीं कर सकेंगे। खाली हमारा लैंड, क्योंकि लैंड जागा किस्मत से ट्राइबल लोग का है, और उसके बाद में बेड लक से मैते लोग का नहीं है। अगर जो ट्राइबल लैंड हिल एरिया मैते लोग का होता ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ट्राइबल शुरू में हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन लेके आना चाहते हैं, लेकिन सबको मालूम है हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन नहीं है, हमारा लैंड उन लोग हड़प करना चाहता है। लेकिन लकी या ना लकी पता नहीं, हम लोग क्रिश्चियन है, उसका चलते ये सरकार हमें अलग नजर से देख करके हमारा आवाज वो नहीं सुन रहा है। हाँ, ये आपने जो बोला है एकदम मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू नेशनलिज्म है। क्योंकि आप अगर देखिएगा तो जो मेटे क्रिश्चियन थे वो सब घर वापसी करके सनामही धर्म में चले गए, तो वो अभी क्रिश्चियन नहीं है। अभी मणिपुर वैली में कोई क्रिश्चियन नहीं है। और हम थोड़ा था देखते हैं कि नागा को भी अटैक कर रहे हैं मेटे लोग। तो आपका पॉइंट एकदम ठीक है। और ये एक हमारा अभी राष्ट्रहित में जो चल रहा है, ये एक्चुअली में राष्ट्रहित में है कि नहीं, बीजेपी सरकार राष्ट्रहित में है कि नहीं, ये बड़ा सा प्रश्न है। और आपने जो बोला एकदम ठीक ही बोला। माइनॉरिटीज लाइक सिख, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्रिश्चियन, मुस्लिम, all are facing severe attacks because of this Hindu nationalist government. You are right. लेकिन
तभी ये प्रश्न भी आता है कि फिर बीजेपी में रह के आप कितना काम कर पाओगी, मतलब आपके जो पॉलिटिकल क्लास है ये तो बीजेपी से निकला नहीं, अगर बीजेपी में ही है और बीजेपी भी उनका बात नहीं सुन रहा है तो मतलब आपको इंसाफ मिलेगा कैसे? और ये प्रश्न आपके लिए नहीं है, ये जो व्यूअर्स है उन लोगों के लिए है। तो आपको मैं लास्ट एक प्रश्न पूछूंगा कि अभी मानसिक स्थिति आपका मार कम्युनिटी का कैसा है? और दिल्ली में आप है तो दिल्ली में आपका जो और भी भाई लोग है, सिस्टर लोग है, जो जोमी है, कुकी है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये अगर आप बोले। अभी हमने मणिपुर ट्राइबल फोरम्स और उन्नाव ट्राइबल वुमेन फोरम्स हम लोग कल मीटिंग रखेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम लोग जैसे प्रोटेस्ट या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे ये हम सोचेंगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत पैनिक है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और यू आर द फर्स्ट पर्सन लाइक मैं एकदम जैसे जूम में बात कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर मेरा हिम्मत नहीं था, क्योंकि उसकी परिवार से हम लोग बात कर रहे हैं, कभी उसका हस्बैंड भी बात करने का मतलब अपना मूड नहीं है, क्योंकि पूरा पैनिक है। और उसके बाद में जो न्यूज में लिखा है 51, वो 51 नहीं, ओनली 31। और उसके बाद में वो टीचर भी है जो घर में काम करने वाली है। और उसके बाद में इसमें मैं कहना चाहूंगी कि उधर का जो पुलिस लोग है एकदम इंसाफी दे। और उसके बाद में इंडिया सरकार भी हमारा आवाज सुने ताकि ऐसे दोबारा ना हो। और अभी आपने बोला है कि जो हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन और मुसलमान, अगर आप देखेंगे हमेशा जो न्यूज मीडिया में आते हैं या ट्विटर में आते हैं, मैं कई लोग लिखते हैं कि ट्राइबल ने हमारा मंदिर जलाया। जब हम अपना जिंदगी बचाने के लिए सीएम काम कैम गया है तो हम कहाँ से मंदिर जलाएंगे? और वी लव पीस, यू नो, हम किसी का घर नहीं जलाते ना किसी का मंदिर हम खराब करते हैं, उन लोग खुद खराब करते हैं लेकिन हमें इल्जाम लगाते हैं। इफ यू गो टू चुरचानपुर लास्ट ईयर, you will see in YouTube or somewhere that पंडित ने बोला हमारा 4 आना भी हमारा खिड़की खराब नहीं हुआ है। अगर आप चुरचानपुर तरफ देखेंगे तो मंदिर एक भी खराब नहीं है, खाली झूठ मूठ का उन लोग कहानी बताते हैं। और उसके बाद में ट्राइबल लाइक मार पीपल वी नेवर टेल अ लाई, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, अगर आप जिरीबाम में भी देखेंगे हम पीस रखना चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद में जो सीएम हमेशा बोलते हैं कि माइग्रेन, उसके बाद में बाहर देश से आया है, क्या क्या नाम फलना। अगर आप फेरजोल डिस्ट्रिक्ट जिरीबाम में आप देखेंगे मार कम्युनिटी में एक इंसान भी ऐसे नहीं है, उल्टा में हम लोग बाहर देश यूएस नहीं तो जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, उल्टा में अगर जो पढ़ी लिखी है उल्टा में हम बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया अच्छा है लेकिन जो एजुकेट है इंडिया में जॉब नहीं है, तो उसके बाद में बाहर देश में जा करके उसके बाद में हम इंडिया को फिर रीच कर सकेंगे। लेकिन ये हमेशा झूठ मूठ का कहानी बताते हैं कि हम लोग को पूरा गलत गलत नाम, इतना गंदा गंदा नाम, जो क्या बोलते हैं ये चीफ मिनिस्टर, मैं तो चीफ मिनिस्टर दिया है, ये सब झूठ है। नहीं, ये हमें पता है। और ये फेक न्यूज जो उनका फैक्ट्री है फेक न्यूज का और ये नैरेटिव का, ये हम भी उसकी शिकार हुए हैं। बिकॉज मैं आपके लिए बोलता हूँ तो I just would say something in English. Okay, you don't need There's to no answer. problem. It's not a question. So basically, our guest Zarzo Kim is questioning the secular nature of India right now. If India wants to preserve its secular ethos, then it must intervene. It must save its government in Manipur. It must bring AFSPA and empower the Assam Rifles and create buffer zone in Jiribam specifically, because Jiribam is not part of the hills, it is of the part of the valley administration. So if these steps are not taken, then it is very difficult for the Mar community as well as the Bengali community that are the majority in Jiribam to safeguard themselves from the attacks of Arambai Tengol, UNLF and the Meitei police commanders.
So it is, I am covering this issue for more than, I think, 15 to 16 months. And the nature of crime against women, Kuki woman, Zomi woman, Mar woman, is increasing. Like whatever Yogi Adityanath has said, कि कबर से निकाल के मुस्लिम महिला को रेप कर दो, या योगी आदित्यनाथ के एड ने ये सब कहा है, ये सब मणिपुर में हो रहा है. एक्चुअली में डेड, in this case, a dead Mar person was raped after she was killed. Then her brain was, taken out of her body and dispersed nearby. So that is the level of heinousness and inhuman activity that the Meiteis are committing on the Mar community in Manipur. So viewers, thank you for watching Dent News. Please like, share and subscribe. Remember our tagline, awaken one human at a time. Signing off from Democratize Your Nation Today.